मैं जागृति अवस्थी। आज मैं आप सबके सामने प्राणायाम के बारे में चर्चा करूँगी। प्राणायाम को मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊँगी। कोई भी किताबी भाषा नहीं, कुछ भी कहीं से पढ़ा हुआ, मतलब जो भी है वो मैं अपनी लैंग्वेज में आप लोगों के सामने बताऊँगी। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि हम प्राणायाम का अर्थ जानते हैं। ये दो शब्दों से मिला है, प्राण धन आयाम। प्राण मतलब क्या होता है कि संयम और नियंत्रण। हम अपने प्राण पे संयम और नियंत्रण। उसके बाद आयाम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर शक्ति है उसको हम विद्यमान, मतलब उसको हम जाने, उसको समझें। ठीक है, तो वो हो गया आयाम का अर्थ। मतलब हमें अपने प्राणों पर पूरा संयम और नियंत्रण रखना है। तो वही हो गया हमारा प्राणायाम। अब प्राणायाम लोग करते तो हैं, ठीक है, क्यों करना है, क्या इसके फायदे हैं, ये किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्राणायाम क्यों करना है। और प्राणायाम ये नहीं है कि बस हमें खाना पूर्ति करना है कि हमने स्वामी रामदेव जी को देखा और वो कपालभाति कर रहे हैं तो हमें भी उनकी तरीके करना ही है, या हमें भस्त्रिका प्राणायाम देखा हमने तो हमें भी करना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं होता है कि हमारे शरीर में सारे प्राणायाम फ़ायदा ही कर रहे हो, कुछ प्राणायाम हमें नुकसान भी कर पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं है। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कौन सा प्राणायाम कौन सा फ़ायदा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो वो तो हमें बहुत ही ज़्यादा मस्त है, हमें जानना ही है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले प्राणायाम के लिए क्या है कि हमें अपने मन को एकाग्र करना है। जब तक हमारा मन विचलित रहेगा हमें प्राणायाम का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमारा मन एक जगह लगने लगेगा, हमारा मन जो प्राणायाम हम कर रहे हैं उस पर फोकस करेगा, उस पर पूरी तरीके से ध्यान लगाएगा, तभी तो हमें वो प्राणायाम सूट करेगा। वरना हमें प्राणायाम कोई भी सूट नहीं कर सकता है। प्राणायाम हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि हमारे शरीर शुद्ध हो, हमारे जो नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध हो 72,000, हमारे फेफड़े शुद्ध हो। अभी ये कोरोना टाइम चल रहा है, इस कोरोना टाइम में कितनी ज़्यादा फेफड़ों में दिक्कत बढ़ी। फेफड़ों में दिक्कत होती थी तभी तो इंसान की डेथ हो रही है। तो अगर हम प्राणायाम सही तरीके से करें, हमें जब तक उसको सही से नहीं करेंगे, हम उसको सही से जानेंगे नहीं, तो हमें वो क्या फ़ायदा पहुँचाएगा। आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए। अभी भी कोरोना टाइम है, लोग जागरूक तो हो गए योग को लेके, कर भी रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्राणायाम के नाम पे तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, या योग के नाम पे ही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने मन को फोकस एक जगह पे नहीं करेंगे, तो हमें वो फ़ायदे कैसे देंगे। लास्ट में यही होता है कि हमने इतने सालों से प्राणायाम किया, हमको कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि हम 2 साल से कपालभाति कर रहे हैं, हम 500 स्ट्रोक लगाते हैं, हम 600 स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हमारा पेट ही नहीं कम होता है, हमें ये समस्याएं, हमें वो समस्याएं। अरे भाई, कपालभाति जानो तो कि कपालभाति किसको करना है किसको नहीं, क्या पता आपको सूट ही ना करता हो, लेकिन आप लगे पड़े हो एकदम, आपको लग रहा है नहीं कपालभाति से पेट कम होता है, बाबा रामदेव जी ने कहा है तो कम होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। कैसे समझाएं, ऐसा नहीं है। जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। सिंपल सी बात है। प्राणायाम में क्या है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको वो 1/3, जो 1/3% बचता है ना हमारे फेफड़े का, उसमें भी हवा हमें चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन हम नहीं ध्यान देते उस पर। और वो कैसे मिलेगी, वो हमें प्राणायाम के द्वारा ही मिलेगी, है ना। और प्राणायाम हमें करना कैसा है, प्राणायाम ये नहीं होता है कि नहीं बस कपालभाति लगे पड़े एकदम जुटे पड़े, ऐसा नहीं है। प्राणायाम में भी कुछ नियम है। प्राणायाम में भी हमें पूरक के कुंभक और रेचक पे पूरा ध्यान देना है। पूरक मतलब सांस लेनी है, फिर उसके बाद थोड़ी देर रोकना है, होल्ड रखना है, फिर हमें अपनी पूरी सांस को बाहर छोड़ना है, रेचक करना है। तो ये हमारा अनुपात में चलता है 1-4-2। 1 के अनुपात में हमें पूरक मतलब सांस अंदर भरनी है, 4 के अनुपात में कुंभक मतलब हमें सांस को थोड़ा रोकना है, उतनी देर तक होल्ड रखना है, और उसके बाद 2 मतलब रेचक, उस अनुपात में हमें सांस को अपनी बाहर निकालना है। तो ये होता है हमारे प्राणायाम का मतलब। ये नहीं होता है कि नहीं बस हम लगे पड़े कपालभाति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें एक जगह पे बैठ के शांत वातावरण में मन को एकाग्र करते हुए, अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हुए, फिर हमें उस प्राणायाम को करना है।
तब वो हमें फ़ायदा करेगा। प्राणायाम से हमारे शरीर शुद्ध होता है, हमारा मन भी एकाग्र होता है, हमारे शरीर पर चेतना आती है, हमारा मतलब जो शरीर होता है वो जो शिथिल होता है वो पूरा एकदम बढ़िया स्मार्ट सा होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कपालभाति से और बहुत सारे प्राणायाम से चलना, जो बैसाखी के सारे चलते थे और वो कपालभाति कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो चल रहे हैं बराबर से, लेकिन उन्होंने किया है, मन से किया है, अच्छे से किया है, कैसे करना है उस तरीके से किया है। तो उसी तरीके से अगर आप लोग भी हमारे साथ करेंगे तो आपको भी फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन हमें हर एक प्राणायाम पे बहुत ही अच्छे से सबसे पहले जानना है, उसके बाद करना है। तो आज तो ये हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी प्राणायाम के बारे में। कल से हम आपको एक एक प्राणायाम पे अच्छे से डेफिनेशन देंगे और उसके फ़ायदे और उसकी हानि भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कैसे करना है ये भी बताएंगे। तो आप लोगों को पूरा पूरा वीडियो देखना है। उसके लिए अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो भी करें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगी। तो अब सभी को धन्यवाद। ओम।